कोई बात नहीं है, सुनिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है, सब ऑन है ना। देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था बाबू कि धातु कर्म क्या है, धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के जो है ना 3 सिद्धांत दिए थे, अधिक अभिक्रियाशील के लिए, मध्यम अभिक्रियाशील के लिए, कम अभिक्रियाशील के लिए दिए थे ना। उसके बाद बताया धातु कर्म के चरण। धातु कर्म के कितने चरण है? धातु कर्म के बाबू ध्यान दीजिए, धातु कर्म के चरण, धातु कर्म के चरण। पहला है आपका अयस्कों का सांद्रण। पहला क्या है मेरे भाई? अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, सांद्रण के मतलब होता है धोना, किसी चीज को साफ करना ही क्या है? सांद्रण है। पूरा अगर डेफिनेशन पढ़ ले हम लोग तो अयस्कों सांद्रण कहते किसको है? तो ध्यान दीजिए, अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया का कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से गैंग को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण। मतलब जो गंदगी है, गंदगी को हटाना ही क्या है? सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण है, समझ रहे हैं ना। तो अयस्कों का जो सांद्रण की जो प्रक्रिया है इसमें भी 3, 4, 5 स्टेप्स हैं। पहला आप लोग बताए थे मेरे भाई कि हाथ से चुनकर बताए थे। अयस्कों के सांद्रण में पहला बताए थे आप लोग को, सुनिए, हाथ से दूसरा बताए थे चालनी से, और तीसरा बताए थे ओसाई करके। बताए थे ना। ये सब जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, हाथ से हम बीन सकते हैं तो उसको बीन सकते हैं, चालने लगा तो चाल सकते हैं, क्या दिक्कत इसमें है ना बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ABC 3 हो गया ना। अयस्कों का सांद्रण हम 3 विधि से कर सकते हैं, और विधि है। अगला विधि का नाम है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि छोड़ देना बाबू, ध्यान दीजिए। एक ये पढ़ेंगे, इसके बाद आपका आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद क्या आता है बाबू? फेन उत्प्लावन विधि। उसके बाद क्या आता है आपका गलनिक विधि। इसके बाद क्या आता है आपका निक्षेपण आता है ना बाबू, निक्षालन। वैसे कुछ आता है, निक्षालन आता है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि। यानी हर सब तो सिंपल है यार, कहने से समझ में आ गया। हाथ से चुनना मतलब चुन लेना, काम खत्म। चालना, चाल देंगे भी ठीक है, समझ में आ रहा है हमको कि चालने का मतलब क्या? ओसाई करके। अगर भारी है ना, अगर जो आपका अयस्क है अगर वो भारी है तो अगर चालिए ओसाइए कैसे, तो भारी के नीचे जो हल्का वो दिया है ना, हवा के झोंकों से गाना है कि हो जाते गाना। देखो नेक्स्ट क्या आता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ हमको नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये भी क्या है, किसका भाग है? अयस्कों के सांद्रण का ही एक भाग है, समझ गए ना। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि, देखिए बाबू, इसमें होता क्या है? इसमें अयस्क क्या होते हैं? भारी। अयस्क क्या होते हैं? भारी। और आपका अशुद्धि कैसा होता है? हल्का। अयस्क होता है भारी, अशुद्धि होता है हल्का। इन दोनों का करते क्या है कि जो आपका, आप बताइए, बोल रहे हैं अयस्क। अयस्क का मतलब क्या है? उसमें क्या चिपका हुआ है? अशुद्धि गैंग है। उसको सबसे पहले उसको थूर के, ठीक है, खलुए में थूर के बड़ा बढ़िया से महीन पाउडर बना देंगे। उस पाउडर को ना एक ले जाके टाप टाइप बनाया रहता है, एक नल होता है, चाहे पानी में धोते हैं उसको, और धोकर किसी नली में बहा देते हैं, धारा में उसको बहा देते हैं। जो उसका भारी कण होता है ना, इस मान लीजिए कोई पाइप है, मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा जाएगा। चलो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई हम लोग पानी गिरा रहे हैं कोई कटोरा में, ठीक है बाबू ध्यान दो। इसमें हम पानी गिरा रहे हैं, इसमें भी क्या है? छेद है। यहां से कोई पाइप लगा है, समझो मेरे भाई, समझ लो क्या बता रहे हैं हम लोग को। इसमें अशुद्धि क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। अशुद्धि को पूरा पाउडर बना के इसमें डाल रहे हैं। डालने के बाद क्या होता है मेरे बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या अशुद्धि गिर गया, पानी में उसको मिक्स कर दिए, पानी पूरा मिक्स कर दिए, अशुद्धि से फेंटा गया है, नीचे छोड़ दिए, इसे नीचे बहवा दी, इसमें पूरा घोर दिए इसे, नीचे क्या कर, नीचे छोड़ दिए इसे, समझिए। इसमें क्या कर दिए? पूरा घोर दिए हैं पाउडर से, चूड़ बना के, पाउडर बना के इसमें घोल दिए, आप पानी डाल रहे हैं। आप पानी डालने के बाद क्या होता है बाबू, ये पाउडर तरफ बहता है, ठीक है। ये ऐसी पाइप है, जो नली है इसका,
जो ट्यूब है ऐसी है, इसमें होता क्या है कि जो अशुद्धि होते हैं वो हल्का होता है। अशुद्धि में क्या क्या होगा, अयस्कों का जो सांद्रण होता है ना मेरे भाई सुनिए, जो अयस्कों का सांद्रण होता है बेसिकली मिट्टी रेत कंकड़ के लिए होता है, ये सब नॉर्मल चीज के लिए होता है। मिट्टी हो गया, बालू हो गया, है ना, ये सब हो गया, इस सब के लिए नॉर्मली क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण होता है। मतलब ना कोई ठोस पदार्थ नहीं रहता है, मिट्टी तो कुछ नहीं है, मिट्टी घुल जाता है, बालू घुल जाएगा, चल जाएगा पानी में बह के। तो जो आपका अयस्क होता है, जो शुद्ध अयस्क होता है वो वजनदार होता है, उसमें वेट होता है, उसमें भार होता है, समझ रहे ना। भार की वजह से क्या होगा कि जो आपका अयस्क होगा, अयस्क इस पे बढ़ जाएगा, जाके हे पका हो जाएगा, हे पर कहीं कहीं ठहर जाएगा। आप कोई गट्टी ले लीजिए, ठीक है, गट्टी, छोटा छोटा गट्टी ले लीजिए, देखते ना बालू में थोड़ा पत्थर छोटा रहता है, उसको लेते हैं, उसमें बालू में माटी उटी भर देते हैं। तो जब हम उसको छोड़ेंगे इसमें बाबू, तो गट्टी इसी पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, भारी है ना। और जो घुल गया है पानी में, मिट्टी या कम का जो बालू जो घुल गया है, वो पानी के साथ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, समझ रहे ना। कि पूरा पाइप अब रखिएगा खाड़ा, पाइप खड़ा रहेगा तो कुछ भी सब गिर जाएगा नीचे, लेकिन पाइप खड़ा थोड़ी किया हम स्पॉट रखे ना, लेकिन पानी तो बह जाएगा ना भाई, पानी बह जाएगा, पानी से क्या चल जाएगा, गंदगी। जितना गंदगी होगा इसमें क्या बचा, अयस्कों का टुकड़ा बचा, ठीक है, अयस्कों का। इसके साथ होता है एक क्या लगा रहता है, इसके साथ यहाँ पे एक बना दीजिए वहां पे बाल्टी, ठीक है, ये हो गया आपका कुछ ही बाल्टी हो गया। इस बाल्टी में पता है क्या गिरेगा, इसमें आके क्या गिरेगा, कीचड़ युक्त जल, कीचड़ युक्त जल, उसमें कीचड़ मिला हुआ जल में होता है, वही कहाँ आता है, आ जाएगा बाल्टी में। और जो भारी भारी वजनदार रही वो कहाँ पर रुक जाएगी, पाइपे में रुक जाए, बस वहां से निकल लेगा। कम से कम कीचड़ तो निकल गया ना, कीचड़ कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कीचड़ युक्त जल। मेरी बातों को समझ में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। जो बालू होता है, मट्टी होता है, वो शुद्ध अयस्क से का होता है, हल्का होता है, उसको पाउडर बनाने के बाद उसमें वेट होता है। अब एक ले लीजिएगा, कोई लोहे का ले लीजिएगा बुरादा, लोहे का बुरादा, एक मट्टी का ले लीजिए बुरादा, दोनों में वेट में अंतर हो जाएगा आपको, वो भारी होता है, समझ रहे हैं ना। लोहे का जो बुरादा होगा वो भारी होगा, वो सब नहीं बहेगा और नहीं घुलेगा, घुल जाएगा आधा पूरा, मेटल तो घुलेगा नहीं। चलिए इसके बारे में बाबू, इसके बारे में तो सुनिए, इसमें क्या होता है, इसमें अयस्क भारी तथा गैंग कैसा होता है, हल्का होता है, अशुद्धि हल्की होती है। बताओ इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले, चूर्ण बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें अयस्क को चूर्ण करके पानी की धारा, आ रहा है ना बाबू, तो आ रहा है ना बाबू, देखो ध्यान से, तो ना अयस्क का भारी कण नीचे बैठ जाता है, अयस्क का कण नीचे नीचे तथा अशुद्धि होके, अरे बाबू देखो तो, हल्के कण जल के साथ धारा या फिर जल बह जाता है ना। है देखिए ये जो प्रक्रिया है ना बाबू, और इसमें कोई पॉइंट है सुनते, ये जो प्रक्रिया है स्पेशली सल्फाइड एस के लिए है। ये विधि किसके लिए लगता है, सल्फाइड एस के लिए, इसको ध्यान रखिए। सल्फाइड अयस्क के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को हम सब विधि बता दिए हैं कि अयस्क के टोटल कितने विधि हैं, अयस्क के टोटल कितने विधि हैं, 4, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड, और एक था हाइलोजन विधि, चाहे हाइलाइट विधि, इन 4 को है।
इसी विधि को पढ़ना था हम लोग। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। आपका अगला है बाबू फेन उत्प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि या फिर झाग प्लावन विधि, है ना। आगे बढ़े हम लोग, इसको पर उतार लीजिए आप लोग, नोट करिए स्पीड, सुनिए ध्यान से। कैसे लोग आपका कम हो गया, कैसे आपका कम हो गया वो, ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग क्या पढ़ लिए अभी? वन विधि पढ़े हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या पढ़े? गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस नियम को समझे ना आप लोग? क्या समझे बताइए आप लोग कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या नियम है? उष्मायास का किया जाता है, महीन चूर्ण किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या मिला जाता है? उसको एक पात्र में एक हॉपर में डाल करके उसको धारा में फ्लो प्रवाहित किया जाता है। और जो भारी होते हैं ना अयस्क वो रुक जाते हैं, जो हल्का होता है, जो अशुद्धि होता है, उन नीचे कीचड़ के रूप में बह जाता है। बस हो गया, अलग कर दिए। अलग करने से मतलब है चाहे जैसे करें हम। अब पढ़ते हैं फेन या झाग प्लावन विधि। फेन मतलब होता है झाग। आप झाग देखेंगे सरफ पूरा देखिएगा पूरा निकलता है ना, गाज बोलते हैं उसे, गाज नहीं बल्कि झाग बोला जाता है, झाग होता है। तो झाग विधि से हम क्या कर सकते हैं? अयस्क से अशुद्धि को निकाल सकते हैं। तो विधि कैसे नियम करना आपको देखिए। पहला इसमें नियम क्या है समझिए। सबसे पहले आपको जो अयस्क होता है, जो अशुद्ध अयस्क होता है, उसको करना है, चूर्ण कर देना है, मतलब पाउडर उसको बना लेना है, चूर्ण करना है। क्या करना है बाबू? चूर्ण कर लेना है। देखिए आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर लिखेंगे बाद में। चूर्ण करना है, हो गया चूर्ण। अयस्क को हमने क्या कर दिया? चूर्ण कर दिया। आप समझिए इस चूर्ण का क्या करेंगे बाबू? एक लेंगे आप पात्र। क्या लेंगे? एक पात्र लेंगे। इस पात्र में है जल। क्या है? जल है। इस जल में हम जो पाउडर बनाए हैं, जो अयस्क को धूर करके जो पाउडर बनाए, इसको डाल देंगे इसमें। यानी इसमें क्या क्या हो गया? चूर्ण हो गया प्लस पाउडर हो गया। सॉरी एक ही बात है, चूर्ण हो गया प्लस जल हो गया। समझिए क्या हुआ? इसमें दो चीज हो गया। क्या? जल हो गया और क्या हो गया? बेकार हम बना दिए। देखिए एक है आपका, ये क्या है? पात्र है। इस पात्र में पहले से क्या रखे हैं? जल है। और क्या मिला दिए? किसका चूर्ण बनाया है? अयस्क का ना। इसमें डाल दिए हम लोग चूर्ण। अब इसमें डालेंगे तारपीन का तेल। एक तारपीन का तेल आता है, भारी हो जाता है, वो भारी भी होता है, प्लस में जब झाग भी बनाता है। झाग का बनाता है, झाग बनाता है। इसमें क्या मिला देंगे? इस जल में मिलाएंगे हम क्या? तेल। तो जो जल हो जाएगा वो जल कैसा हो जाएगा? तेल युक्त जल। कैसा हो जाएगा? तेल युक्त जल। ये जो जल है आपका कैसा है? तेल युक्त जल। अब प्लस में क्या हो गया? चूर्ण हो गया। इसमें क्या डाल दिए हम लोग? तारपीन का तेल। तारपीन का तेल आता है, तारपीन का तेल डाल दिए। समझ गए? अब क्या करेंगे बाबू? एक में को डाले हमने कहा ना पिया नीचे लेके नारियल ऐसे घिसते हैं, चाहे गोवा के बीच में पीता है। तो इसमें क्या करेंगे? हवा के झोंका मारेंगे, फूकेंगे ऊपर से। जब फूकेंगे गड़गड़ाएगा, पूरा होगा, पूरा खौलेगा। और जब खौले पता क्या होगा? उसमें झाग बनेगा। क्या बनेगा? झाग बनेगा। झाग जब बनेगा तो झाग नीचे आता है कि ऊपर आ जाता है? अरे झाग को जब बनाते हैं हम लोग किसी चीज का, जब इसमें हवा का झोंका भेजेंगे तो क्या होगा? इसमें झाग बनेगा। और झाग बन के झाग कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इसे देखो झाग ऊपर आ जाएगा। झाग ऊपर कैसे आएगा? जब से हवा नहीं भेजेंगे तब से नहीं आएगा। समझ रहे ना? इसमें जैसे हम हवा भेजेंगे, चाहे फूक मारेंगे, इसमें हवा भेजे, ये क्या हो जाएगा? पूरा क्या बन जाएगा? झाग होने लगेगा। अब पानी जो नीचे रहेगा, झाग कहाँ जाएगा? ऊपर है। जो झाग होता है वो झाग में होता क्या है कि वो झाग जो है तेल को ऊपर ला देगा। जो तेलवा होता है, तारपीन डाले हैं, वो ऊपर आ जाएगा। जो तारपीन का तेल है, उस तारपीन के तेल में जाके जो चूर्ण है चिपक जाता है जाके। तारपीन के तेल में क्या होता है? चिपक जाता है। जो आपका शुद्ध होता है, जो अयस्क शुद्ध होता है, तो कहाँ चिपक जाता है? तारपीन के तेल में। और तारपीन के तेल को ऊपर कौन कर देता है? झाग कर देता है। समझ रहे ना? ऊपर आ गया, फिर ऊपर से आदमी काच लेता है इसे। कैसे सिलवट पे के मसाला आदमी काचता है, उसी काच लेता है आदमी। तो इसे काच लेगा और फिर उसको अपनी अलग अपना विधि से कर देगा। और जो नीचे आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? आपका कीचड़ युक्त का हो जाएगा, जल हो जाएगा। और इसको इधर से एक नली जोड़ के में निकाल दिया सब। बात समझे आप लोग? क्या करेंगे? इसको यहां से कर देंगे नली, यहां से निकल जाएगा टर टर। कोई दिक्कत है? यहां से फुरफुर निकल गया।
एनी प्रॉब्लम है हंसी मत आप लोग साला असली इसमें से कहा गया बाबू इधर से अशुद्धि ना अशुद्धि वाला ले लेते हैं पानी या फिर जल है ना मतलब कीचड़ युक्त जल कह सकते हैं कीचड़ युक्त जल ए बाबू बाबू थोड़ा सा फैन को उधर घुमा तो पूरा ही ढक मारता है ऐसे घुमा पूरा उधर 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 देख ध्यान से बस छोड़ दो हिल रहा है आप लोग को समझ में आया तो सबसे पहले हमने क्या किया बताइए सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले अपने अयस्क को थुरकूच के लोढ़ा से क्या बना देनी चूर्ण ठीक है उस चूर्ण को एक जल में डाल देते हैं उस चूर्ण को डालने के साथ उसमें तारपीन का तेल डाल देते हैं तारपीन का तेल करता क्या है जो शुद्ध होता है आपका अयस्क उसको चिपका लेता है समझ गया जब हम फूंक मारते हैं हवा का झोंका देते हैं हवा का झोंकों से गाना सुना है ना वो जब हवा के झोंकों से उसमें काम करते हैं तो झाग बन के ऊपर आ जाता है फिर अपनी क्या करता है काछ लेता है इससे काछने के बाद इतना अलग अलग हो गया तो काछे वाला विधि के काछी कहला झाग प्लवन विधि समझ गए काछने वाले को क्या कहते हैं झाग प्लवन विधि आगे बढ़े हम लोग इसको लिख दें चलिए ठीक है अब यार देखो यार है यहाँ से और आ जाएगा चलो ना बाबू और का छोड़िए यहाँ से लिखते हैं मारंती बा हम मरब बिलन चलिए बाबू इस विधि में क्या करते हैं अयस्क का महीन चूर्ण कर लेते हैं मतलब में ही महीन समझते हैं ना महीन चूर्ण करते हैं महीन चूर्ण करके क्या करते हैं उसको कहाँ डालते हैं बाबू पात्र में डालते हैं तथा तारपीन का तेल मिलाते हैं ठीक है मिलाते हैं उसके बाद क्या करते हैं बाबू वायु का झोंका कहा गया झोंका कैसे लिखा जाता है जी झोंका प्रवाहित कराया जाता है तो अयस्क का हल्का होने के कारण वह फेन माने क्या होता है झाग देखिए अयस्क हल्का होने के कारण वह देखिए बताते हैं तेल में चिपक कर झाग के साथ ऊपर आ जाता है और अशुद्धि कहाँ पर नीचे जाता है तली में बैठ जाता है देखिए बाबू यहाँ तक ठीक है हम ठीक है ना आगे बताते हैं आपको बताइएगा सुन ध्यान से आप यहाँ तक कोई दिक्कत है जो नियम बताएं उसी नियम को आधारित करके अपने से दीजिएगा कि सबसे पहले हम अयस्क को महीन चूर्ण करते हैं उसके बाद उसे एक पात्र में डाल देते हैं उसमें जल मिलाते हैं तारपीन का तेल मिलाते हैं उसके बाद उसमें जब हवा का झोंका भेजते हैं तो तारपीन के तेल के साथ वो अयस्क जो हल्का होता है सड़ जाता है और सड़ने के बाद झाग बनकर ऊपर आ जाता है फिर अपने ऊपर से हटा देता है उसको समझ गए ना और जो नीचे होता है क्या बढ़ जाता है अशुद्धि बढ़ जाता है नीचे का बढ़ता है अशुद्धि बढ़ जाता है ये सब उसके बाद अशुद्धि इसमें से बढ़ जाता है यहाँ मल्टीपल से है ना चाहे नली में बहावा दिए यहाँ पर अशुद्धि का भी रोक लेगा समझ रहे हैं ना उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू इसको इसका जो प्रयोग होता है ये जो बुद्धि लगता है आपका विधि ये कौन विधि है झाग प्लवन विधि या फिर फेन प्लवन विधि फेन मन झाग ही होता है फिर फेन एक इंग्लिश वर्ड है समझ रहे ना तो झाग प्लवन विधि का स्पेशली अगर उपयोग करते हैं तो हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं
तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका पैराग्राफ चित्र लिख सकते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में? यहां तक आप लोग कोई दिक्कत है? बाबूरे, आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं तीसरा नियम। जो तीसरा नियम क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस सब लगभग विधि में हम अयस्क को महीन का करेंगे, चूर्ण बनाएंगे। इसमें भी अयस्क का करेंगे, महीन चूर्ण बना देंगे। उसको एक हॉपर में डालेंगे। आप लोग हॉपर देखे हैं? जब कोई गेहूं देखे, गेहूं कहाँ पिसता है? अरे आदमी आटा जाते हैं ना लाने के लिए, गेहूं पिसवाते हैं ना। तो जब जहां गेहूं पिसता है, उस गेहूं जिसमें डाला जाता है, आप देखिएगा हॉपर में डाला जाता है। उसको हॉपर बोलते हैं। जो टीपा लेखा रहता है ना, उसमें आदमी डाल देता है। धीरे धीरे गेहूं नीचे गिर गिर आदमी बस थोड़ा कुचात रहा। कुचा क्या बन जाता है? आटा बनता है ना। तो जिसमें डाला जाता है वो गेहूं को क्या बोला जाता है? हॉपर। क्या बोलते हैं? हॉपर। देखिएगा, तो हॉपर में क्या डालेंगे हम लोग? अयस्क का महीन चूर्ण करके। क्या डालेंगे? अयस्क का महीन चूर्ण करके हम एक हॉपर में डालेंगे। उस हॉपर में डालने के बाद समझिए, डिस्टर्ब कर रहे थे पूरा क्लास के, तो लोग डिस्टर्ब करता है। कितना शांति माहौल था। फालतू में आएगा, कुछ गिराएगा उधर से, कुछ गिराएगा उधर से। मत आया करो पढ़ने। देख लीजिए, ये वो कांड हुआ ना, कब वो कांड होगा देखना तुम यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ ना, पूरा मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा टाइम हो जाएगा आपका, वो खत्म हो जाएगा लिखते लिखते। सुनिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट जो आपका विधि है क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में भी हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क का महीन चूर्ण बना करके उसको कहाँ डालेंगे? हॉपर में। कहाँ डालेंगे? हॉपर में। हॉपर एक जो है ना, एक बेल्ट की तरह एक है ना, घुमा रहता है। बेल्ट में एक ऐड रहता है, उसको ऐड किया जाता है ताकि जो हॉपर में हम डाल रहे हैं तो बेल्ट पर गिरे। एक बेल्ट पट्टा होता है, देखते हैं कैसे गांव में कुटी कटाता है, कुटी पर जो मोटा उस पर चढ़ाता है, बेल्ट पूरा मोटा चढ़ाता है ना पट्टा। तो पट्टा चौड़ा होता है उसका, समझ रहे हो? इतना चौड़ा नहीं, उसका बहुत बड़ा चौड़ा होता है। हॉपर के लिए जो अयस्क को अलग किया जाता है वो बहुत बड़ा चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है। तो समझो मेरी बात को। उसमें होता क्या है मेरे भाई? उस पट्टे में देखो, ध्यान सुनो, वो जो पट्टा होता है पट्टे पे गिर जाता है, जो चूर्ण होता है उस पट्टे पे गिर जाता है। अब पट्टा ऐसे चलते रहता है, जैसे ही चलेगा ना, घूमेगा ना वो, तो जहां मैग्नेट रहेगा, जहां चुंबक रहेगा, चुंबक, तो चुंबक में वो सड़ जाएगा। जो शुद्ध अयस्क होगा सड़ जाएगा। अब मान लो कंकड़ है, बालू है, पत्थर है, तो सटेगा थोड़ा ना चुंबक में। चुंबक में कोई धातु सटेगा ना, मेटल ना सटेगा। तो अब क्या होगा? आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके लोहा में, सॉरी, जाके चुंबक में सट जाएगा। चुंबक में सटने के बाद जो आपका अशुद्धि रहेगा, अशुद्धि आपका नीचे गिर जाएगा। जब किसी का फिगर नहीं बताएंगे पूरा बढ़िया से फिगर, तो आपको समझ नहीं आएगा। बता, समझ रहे बाबू? इसको पहले आप राइट कीजिए, तो उतारिए बाबू। आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनिए ध्यान से। हम लोग क्या पढ़े अभी? फेन प्लावन विधि या फिर झाग प्लावन विधि। अब पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि में जस्ट आप लोग बताया अभी कि इस सब विधि में आपको क्या करना है? महीन चूर्ण करना है। एक कॉमन चीज है, क्या करना है? महीन चूर्ण करना है। महीन में पाउडर करके इसको कहाँ डालेंगे हम लोग? हॉपर में। हम क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कहाँ डालेंगे पाउडर को? हॉपर में डालेंगे। हॉपर को एक बेल्ट के सहायता, मोटर के सहायता से बेल्ट घुमा करके उसको अलग कर देंगे। देखिए, सुनिए, पहले फिगर देखिए। ये है आपका कुछ हॉपर है, कैसे बनेगा चाहिए। बाबू ए लिखा ना, सुन मजा बात के हमारे ऐसे करता है रे तू लोग बालक। गाड़ी के चक्का है, मोटर के, घूमता है। इस पर एक क्या बनाए हम लोग? पट्टी बनाएंगे।
ए हंसी मत, इसमें हाथ में कौन बात। इस पर क्या रहेगा बाबू, एक रहेगा ना पट्टी, इस पे पट्टी रहेगा, समझो। इस पे जो है ना आपका पट्टिया घूमेगा। ऐसे बाबू है फिगर आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका पट्टा ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ना घूमता है, पूरा पट्टी है चौड़ा, समझे बात। अब इसमें क्या डालेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉपर। ठीक है, ये है हॉपर। इसमें डालेंगे चूर्ण को डालेंगे, अयस्क का चूर्ण डालेंगे, इस पे गिरेगा। अब सुनने से इस पे गिरेगा ना, तो देखिए अयस्क जब हम चूर्ण करेंगे तो किसी एक को क्या होना चाहिए, चुंबकीय गुण वाला होना चाहिए पदार्थ, कोई भी एक का हो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ हो, तब ना सटेगा कहीं जाके। लेकिन इसको जब गिर जाएगा तो इसमें ना, इस पे जाएगा, है ना, इस पे जाएगा, 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 यहाँ तक जाएगा। ये जो चक्का है आपका, ये जो मोटर की सहायता से घुमा रहे हैं इस बेल्ट को, हम ये मोटर की सहायता से बेल्ट घुमा रहे हैं, ये जो चक्का है आपका ये चुंबकीय है। कैसा है, चुंबकीय है। तो ये क्या होगा क्या मेरे भाई, इसमें आगे जाना, जैसे यहाँ पे आएगा ना बाबू, इस चक्का के सामने आएगा, तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, जब चक्का के पास जब बेल्ट वाला आएगा तो आप लोग अनुमान लगा देखिएगा, जब आप कोई पतला ले लीजिएगा, कूट ले लीजिएगा, आप देखते हैं जब हम हाथ पे ऐसे रखते हैं, चुंबक रखते हैं मैग्नेट, तब पीछे सटा के देखिएगा पैसा सट जाता है। कभी देखे हैं ऊपर करके, सटता नहीं सटता है, पूरा चुंबक नहीं होता, बट कुछ कुछ सट जाता है आपका, जरूर चुंबक रहता है उसमें, ऐसा होता है कि ना। तो ये जो बेल्ट होता है, बेल्ट जो है ना, इसमें चुंबक होता है। ये जो आपका चक्का होता है कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय बेलन होता है, चक्का होता है, लिख देते हैं चुंबकीय मोटर दे देते हैं। कब आप देखिए, अब जैसे यहाँ तक आपका महीन जोड़ यहाँ तक आ गया, अब इसमें इसके सहायता से क्या होगा कि जो बेल्ट है ना वो सट जाएगा, बेल्ट में सट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बेल्ट में क्या हो गया, सट गया। अब देखिए बेल्ट में जब सट गया तो कौन सटा होगा, अचुंबकीय गुण वाला पदार्थ सटा होगा, सॉरी अचुंबकीय गुण वाला पदार्थ सटा होगा, ना चुंबकीय गुण वाला, समझ रहे ना। जो पदार्थ चुंबकीय गुण को दर्शाता होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके सट जाएगा। कहां तक सटेगा पता आपको, कहां तक सटेगा, जहां तक चक्का है ना तहां तक सटेगा, पा रहा है, जो सटा है, ये सटते 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 यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ के बजाय तो क्या होगा, यहाँ से आदमी गिरा देता है। अब यहाँ से तक काम नहीं करेगा इसका चुंबक, इस बेल्ट पे आ गया, यहाँ से काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इस चक्का पे यहाँ तक आता है तो यहाँ से तो क्या होता है, यहाँ से गिरता है कुछ, यहाँ से क्या गिर जाएगा, पहले ही क्या गिरेगा, कौन गिरेगा, यहाँ से कौन गिरेगा, और यहाँ पर ढलान हो गया ना, ढलान पूछे तो यहाँ से कौन गिर जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ वाला गिर जाएगा। चुंबक नहीं है, सटेगा इसमें, सट के यहाँ पे गिरेगा कि, तो इसमें क्या है, अचुंबकीय पदार्थ वाला है, ये कहाँ के गिर जाएगा, आदमी रोक लेगा बाल्टी उल्टी में। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं बाबू, ये आका आपका गिर जाएगा इस बाल्टी में, ये आपका अचुंबकीय पदार्थ या अशुद्धि कह सकते हैं, अशुद्धि। अब ये जो है यहाँ से आपका कुछ दूर पर, ठीक है, कुछ पीछे ही गिर जाएगा, कैसे गिरेगा, पहले क्या गिरेगा, पहले गिर जाएगा आपको अचुंबकीय, मतलब अशुद्धि गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या गिरेगा आपका, ऐसे कर देते हैं, दर्शा देते हैं, यहाँ से आपका गिरेगा, शुद्ध गिरेगा। ये क्या बना रहे हैं, इसमें आपका शुद्ध गिर जाएगा। समझे हम क्या बता रहे हैं, चुंबक की वजह से सट जा रहा है, सट के यहाँ पे आके गिरेगा, और जो अचुंबकीय है यहीं से गिर जाएगा, सटेगा ही नहीं, यहाँ से पूरा भरभरा के बालू रेखा गिर जाए, हम रोक ला आराम से, आगे कहीं ना कहीं रोका जी, आखिर कुछ तो कुछ अलग हो जाएगा ना। अब जहां से आदमी निकालेगा निकाल लेगा उसको, समझ रहे हो। तो जो बेल्ट है, जो पट्टा हम चला रहे हैं, किसकी सहायता से चला रहे हैं, पट्टा बेल्ट को मोटर की सहायता से चला रहे हैं, समझ रहे हैं, मोटर की सहायता से हम लोग क्या चला रहे हैं, बेल्ट को चला रहे हैं। उसके बाद अचुंबकीय वाला आगे गिर जाएगा, पीछे कौन गिरेगा आपका, चुंबकीय वाला। इसमें कोई दिक्कत है, सबसे पहले हमने क्या किया, चूर्ण बनाया, चूर्ण कहाँ डाला, हॉपर में डाला, धीरे धीरे में सीधे रही, धीरे धीरे आगे बढ़त रही, घुमाता ही, है ना, अलग हो जा रहा है इससे। समझ बात को, इसे बोलते चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय प्रतिकरण विधि। इसको लिख ले हम लोग,
चलिए बाबू इसको लिखते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? अयस्क का महीन चूर्ण। चूर्ण माने क्या होता है? पाउडर ना। महीन चूर्ण करते हैं तथा इस चूर्ण को हॉपर में रख देते हैं। जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है तो विदाउट मैग्नेटिक है ना, बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ बाबू आ रहा है ना, आगे गिरता है तथा चुंबकीय गुण वाला पीछे गिरता है। अयस्क का अशुद्धि दोनों में से किसी एक का चुंबकीय होना जरूरी है। इस प्रकार अयस्क को ये सब तो लिखेगा बा है ना। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करिएगा? इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण करते हैं, उसके बाद उसे हम हॉपर में डाल देते हैं तथा उसमें एक बेल्ट को मोटर के सहायता से चलाते हैं, जिसमें अयस्क जो महीन चूर्ण होता है उसमें किसी एक का चुंबकीय गुण होना जरूरी है। समझ गए? इस विधि से हम इसे अलग कर सकते हैं। बस अरे संक्षेप में निकल जाएगा, इतना क्या पूरा छापेगा भाई। समझ बात ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ने बाबू गलनिक विधि, गलनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, इसको उतारिए पहले, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू बढ़ते आगे। देखिए कौन कौन विधि हो गया आप लोग का? एक हो गया पहला चुंबकीय पृथक्करण विधि। उससे पहले क्या पढ़ा था आपको ना? उससे पहले क्या पढ़ा था आपको? गुरुत्व पृथक्करण विधि। उसके बाद पढ़ा थे फेन फलन विधि। उसके बाद क्या पढ़ाए? चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? गलनिक पृथक्करण विधि। क्या पढ़ेंगे? गलनिक पृथक्करण विधि। पृथक माने तो क्या होता है? पृथक माने किसी चीज को अलग करना। हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथक माने अलग अलग। पृथक माने अलग अलग। समझिए बाबू, छापने में समझिए, है ना। याद करके कब तक याद कीजिएगा। देखो बाबू, हम लोग पढ़ने गलनिक। गलनिक तो आपको समझ में आ रहा है, गलन मतलब गलना, मतलब कुछ गलना। लेकिन इसमें क्या करेंगे? जब हम अयस्क निकालेंगे, जब अयस्क को लाएंगे तो सबसे पहले अयस्क को पीसेंगे इसे, है ना। सूखा ले पीस दिए एकदम। पीसने के बाद उसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उसमें जानते बाबू अयस्क हल्का होता है कि भारी होता है? सुनिएगा, जो अयस्क होता है उसका जो गलनांक होता है कम होता है। ध्यान दीजिए पहले, अयस्क का गलनांक कैसा होता है? कम होता है। और अशुद्धि गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, थोड़ा अधिक होता है। दिमाग लगाइए। जब हम दोनों को क्या करेंगे? साथ में पीस दिए, क्या करेंगे? अब गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करेंगे तो कौन अवस्था में जाएगा? द्रवित अवस्था में चला जाएगा। तो द्रवित अवस्था में जब जाएगा तो सबसे पहले द्रवित अवस्था में कौन जाएगा? कौन जाएगा? अयस्क। क्योंकि अयस्क क्यों जाएगा? क्योंकि उसका गलनांक क्या है? कम है। जिसका गलनांक कम होता है वो जल्दी गलता है। तो जल्दी कौन गल गया? यानी पानी लेखा पहले कौन हो गया? अयस्क। अभी ठोस में कौन रह गया? ठोस अवस्था में कौन रह गया? शुद्ध रह गया है। अब क्या करेंगे? तो हो गया, तो निकालेंगे उसको। ले जाके एक ढलान पे, आप देखिए फिसलन पट्टी स्कूल में लगा होता है, वैसा कोई ढलान जब चीज होगा तो उस पर उसको सब उछल देंगे इससे पूरा। समझ रहे ना?
वो सब उस पर क्या करेंगे, डाल देंगे उस पर, ऐसा क्या होगा, जितना लिक्विड होगा वो सब नीचे बह जाएगा। तो बहेगा कौन, अयस्क बहेगा, क्योंकि वो गल ना गया है, वो तो पानी लिखा हो गया है, वो तो गल क्या जाएगा नीचे, और जो गला नहीं है, जो ठोस है, जो भारी है, वहीं पर रह जाएगा, सटले रह जाएगा, क्योंकि वजनदार है, तो पानी थोड़ी नहीं कि चल जाएगा नीचे, गिर जाएगा आगे, नहीं ना। तो कौन नीचे आएगा आपका, अयस। क्यों आएगा, क्योंकि क्या हो गया है, द्रवित अवस्था में हो गया है, तो है ना, ये ठोस में रहेगा, क्योंकि उसका गलना क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। आप बात समझ रहे हैं, बता रहे आप लोग को, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसको लिख लेते बाबू। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे एक जार है, समझो, यह एक क्या है, जार है। अब यहाँ पे क्या है, ये ढलान है, इस पे क्या डाल दिए हम, द्रव डाल दिए, अयस्क डाल दिए, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन गिरेगा नीचे, अयस्क। क्या गिरेगा, इसमें रुक जाएगा कौन, अशुद्धि। कौन रुकेगा, अशुद्धि या गैंग। क्यों गैंग रुक जाएगा, वो ठोस अवस्था में है, बात समझ आप लोग। इसमें जो गिर जाए कौन, लिक्विड फॉर्म है, हाँ द्रव में कौन है, अयस्क। हालांकि वही द्रव में है लेकिन गाढ़ा है। जो देखिए जो पानी रहेगा, जिसे आप एक गाढ़ा कोई ले लीजिए, कुछ ऊपर से कोई पानी डाल दीजिए, तो पानी ऊपर से पानी आ जाएगा नीचे, लेकिन गाढ़ा तो फटने रह जाएगा, हो जाए ना। तो वैसा ही सिस्टम हो जाता है। आगे इसके लिए बात लिखने में हम लोग बताएंगे क्या कर रहे हैं इसको। इस गलनांक होता है, कम होता है तथा अशुद्धि का गलना कम होता है। अयस्क को क्या करेंगे, पानी को पीसेंगे, माइन कर देंगे ना। अच्छा पीसने का मतलब क्या है, पर छूने तो क्यों उसको पीस कर द्रवित जाता है। रह जाता है, उसके बाद ए लड़की, क्या कर रही बाबू तुम, सुनिए। अब पढ़ते निक्षालन, क्या पढ़ते हैं, निक्षालन। क्या बोलते हैं, निक्षालन। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते निक्षालन विधि के बारे में, ध्यान सुनिएगा, समझाएंगे आप लोग, लिख लीजिएगा। देखिए अयस्क और अशुद्धि है, ठीक है। अयस्क और अशुद्धि में देखिए एक गुण अलग अलग दोनों का होता है। इसमें क्या होता है, दोनों का क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी अलग अलग होता है। जो अयस्क होता है वो घुलनशील होता है, क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी विलय हो जाता है,
समझ रहे ना। और जो अशुद्धि होता है क्या होता है? अविलय, अघुलनशील। तो बताइए अयस्क क्या है और अशुद्धि क्या है? अघुलनशील। तो जब पानी में घोलेंगे तो कौन घुलेगा? क्या घुलेगा? अयस्क। अब क्या बच जाएगा उसमें? अशुद्धि बच जाएगा ना भाई, क्योंकि अशुद्धि नहीं घुला। तो अशुद्धि के निकालना बहरी, हमसे निकल लिए, छान ला इसे, निकल गए। बचा क्या? पानी। पानी में क्या घुला है? शुद्ध अयस्क घुला है ना उसमें। अब उस जल को करेंगे गर्म कर देंगे, जैसे ही गर्म करेंगे क्या मिलेगा हमको? शुद्ध अयस्क। बात समझे? हमने क्या बोला? हमने बोला, ध्यान सुनिएगा आप लोग, अयस्क क्या होता है इसमें? और घुलनशील होता है। क्या होता है? और अशुद्धि क्या होता है? अघुलनशील। अब आप इसका करेंगे, इसको दोनों का कर देंगे, जल में डाल देंगे। जल में क्या डालेंगे? अयस्क को मिला देंगे इसको, ठीक है। इसको मिला दिए, कौन घुलेगा? ये क्या होता है? जल में घुल जाता है। ये जल में यह नहीं घुलता, ये घुल जाता है, घुल जाता है ना। उसके बाद दोनों का कर देंगे, अलग कर देंगे। उसके बाद जल अलग हो गया, जल को क्या कर देंगे? और फिर बाद में जल को कर देंगे लास्ट में गर्म। गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? शुद्ध। बात समझ गए हम क्या बोले? तो लिखिए, कैसे लिखिएगा कि इस विधि में दोनों का गुण अलग अलग होता है। अयस्क जल में घुलनशील होता है, जबकि अशुद्धि जल में अघुलनशील होता है। जब जल में घुलाते हैं दोनों को तो क्या घुल जाता है? अयस्क घुल जाता है, जिस कारण हम उसे अलग कर देते हैं। उसके बाद बचे हुए जल को, जिसमें अयस्क घुला है, उसको गर्म कर देते हैं। इस कारण हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। बस हो गया, फाइनल यहाँ तक खत्म हो गया। ये निक्षारण विधि है, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा ना। चलिए कल मिलते हैं बाबू, कल पढ़ेंगे हम लोग का चिन्ह स्थापन और वर्जन, ठीक है। यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग, उतारिए।